बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के हंसने पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तंबिया और कब्र की याद दहानी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिला कर हंस रहे थे और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मौत को कसरत से याद किया करो तो हालत मैं जो देख रहा हूँ वो पैदा ना हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रख जाता है तो वो कहती है, तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तू उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र जाती है वहाँ तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा इसमें जन्नत का खुल जाता है जिससे वहाँ की हवा और खुशबुएँ उसको आती रहती हैं। और जब कोई बदकार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है, तेरा आना ना मुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझ ही में मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ तू मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह इसको दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 अजदहा इस पर मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर इनमें एक भी ज़मीन पर फूंक मार दे तो इसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे और उसको क़यामत तक डसते रहते हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड्ढा है। अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत को याद करना इनके लिए मुफीद है। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद है।